चलिए, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 23 जून शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए रीड करिए। द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज 3 nRT। अब देखिए, मोनोएटॉमिक गैस है ना, 3 nRT, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। हीलियम गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या इंटरनल एनर्जी आपका कितना होता है? खैर यहाँ पर इसने दे रखा है 3 nRT, तो आपको इसको ही लेकर चलना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ हीलियम इज केप्ट ऑन ए सिलेंडर हैविंग इंटरनल क्रॉस सेक्शन एरिया, मीटर सेंटीमीटर में दिया है, चाहो तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, बाद में सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फिटेड विद ए लाइट मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। बहुत बढ़िया। अब बोलता था गैस इज हीटेड स्लोली। अब माने आप डेल क्यू हीट कर रहे हो, हीट एनर्जी, डेल क्यू उष्मा दे रहे हो इसको, सब है ना। द गैस इज हीटेड स्लोली बाय सप्लाइंग 126 जूल हीट। इफ द टेम्परेचर राइज 4 डिग्री सेल्सियस देन द पिस्टन विल मूव ऑन सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया है 10⁵ पास्कल। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को समझ गए। हाँ, थोड़ा सा क्या है ये, प्रैक्टिस और ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज़ आप जान लो कि आप एक सिलेंडर बना लो और एक पिस्टन बना लो, सिलेंडर और पिस्टन। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। सिलेंडर और पिस्टन आप इसको बना लो और उसमें एक लाइट मूवेबल फ्रिक्शनलेस सिलेंडर डाल लो। ये मासलेस फ्रिक्शन बोल रहा है, सिलेंडर मासलेस सिलेंडर बोल रहा है। माने इसमें क्या होगा, ये मान लो आपका एक सिलेंडर लगा हुआ है ना, पिस्टन, ये। अब इसको बनाना, अब ये बोल रहा है कि कितना हाइट राइज करेगा, उसके कितना हाइट राइज करेगा ना यहाँ पर। माने एक कंडीशन में ये सिलेंडर कुछ हाइट ऊपर जाएगा, तो उसी को आपको क्या करना है, इससे में शो करना है। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इसको क्या दिया है, हीट दिया है। कौन सा हीट दिया है, डेल क्यू। डेल क्यू हीट देने से ये पिस्टन क्या हुआ है, ऊपर की ओर मूव करता गया है ना। सिलेंडर मूव करेगा। बात को थोड़ा सा समझना है आपको कि आपके पास एक मासलेस सिलेंडर सिस्टम को, है ना, ये सिलेंडर को हमने क्या किया है, डेल क्यू हीट दिया है। और ये पिस्टन जो है ये क्या है, स्लोली मैंने धीरे धीरे ऊपर उठा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर उठा। अब देखिए, जैसे ये ऊपर उठता है, ये तो सिलेंडर है, ये पिस्टन है, अंदर गैस है। अब जैसे ये ऊपर उठता है तो ऊपर आपको एक वायुमंडलीय दाब मिलेगा, ऊपर एक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि सिलेंडर, ये जो पिस्टन है, पिस्टन जो है फ्रिक्शनलेस, लाइट माने हल्का मूवेबल, माने मासलेस है पिस्टन, माने ऊपर उठेगा, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब चूंकि ये पिस्टन को इसने शो किया है कि मासलेस पिस्टन है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो पिस्टन के ऊपर एक नेट फोर्स हमको क्या लग रहा है, टोटल बल जो होगा, उस बल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना, है ना। बात को पूरा अच्छी तरीके से समझिए। पिस्टन पर जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स 0 है। जो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो आपके पास पी इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए। तो मतलब ये मान लो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी प्राइम ले लेते हैं ना। तो पी प्राइम ए और पी प्राइम पी ए दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी ना। दोनों की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर बराबर होगी। ठीक है, तो जितने पूरे समय में कंटिन्यूली ऑल टाइम सब ये क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ऊपर
और नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हमको ऐसा लग रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको क्या दिया है मोनोएटॉमिक हीलियम गैस के लिए। मोनोएटॉमिक हीलियम गैस के लिए U का वैल्यू अपन कितना निकालते हैं, FrNt/2, FrNt/2। तो चूंकि यहाँ पर कितना दे रखा है ना, U कितना दे रखा है, 3nRT दिया है, तो आपको 3nRT/2 होना चाहिए। बट आपको इंटरनल एनर्जी आपको लेना है कितना, 3nRT। अब यहाँ यदि आप है ना del U लगा देते हैं तो 3nR∆T हो जाएगा। और कुछ दिया है, अच्छा है ना, आपको एरिया दिया है, एरिया कितना दिया, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा 17 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और कुछ दिया है, 1 गोला कैप्टेन दे। अच्छा, इसमें बोल रहा है हीटिंग स्लोली बाय सप्लाइंग हीट भी दिया है आपको, del Q भी दिया है 126 जूल। ठीक है, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या निकाल लोगे, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको याद है, वर्क डन ऑन द गैस, है ना, del Q = del U प्लस ये। तो आपको इतना निकालने के बाद अब अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इतना बता दिए ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, आपको सब चीज़ें गिवन है। लाइट, चलिए, ऑल थिंग इज आर गिवन। ठीक है, आपको एरिया दे रखा है, del Q दिया है 126 जूल भी दे रखा है। ठीक है, आपके पास 3nRT भी दिया है ना, U की वैल्यू 3RT, del U = कितना नहीं, 3nR∆T। टेम्परेचर राइजेस कितना हुआ है उसको भी देख सकते हो, कितने था टेम्परेचर, कितना हुआ है ना। 1 मोल गैस कैप्टेन था, सिलेंडर इंटरनल क्रॉस सेक्शन एरिया हीटेड विद लाइट मूवेबल फ्रिक्शनलेस 4 डिग्री सेल्सियस बोलता है ना। तो टेम्परेचर भी आपको 4 डिग्री टेम्परेचर दिया है, वैल्यू पुट करें। चलिए, कैसे पुट करेंगे अपन, इसी में पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो del U = 3 1 मोल 1। ठीक है, आपके पास R कितना है, आपके पास R कितना है, 25/3 हैगा कि नहीं, कैसे होगा, ये है ना, और del T कितना है, 4 है, ये 3 कट गया आपके पास है। भाई R जो है क्या होगा, 25/3 ना होगा, सब समझा दिए हैं। तो del U आपका आ गया कितना, 100, del U कितना आ गया, 100 आ गया। अब आपके पास del Q दिया है, del Q कितना दिया है, 126 जूल। तो यहाँ पर del Q और del U की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको वर्क डन बाय द गैस मिल जाएगा ना। तो 126 - 100 = वर्क डन गैस, तो आपको मिल गया वर्क डन गैस = 26 जूल। लेकिन अभी आपको बोलता है कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन कितना ऊपर की ओर ऊपर उठा, है ना, स्लोली बोला ना क्वेश्चन, इन द टेम्परेचर गिवन बाय द राइजेस 4 डिग्री सेल्सियस देन द पिस्टन विल मूव। ये पिस्टन जो है del Q हीट देने से कितना ऊपर की ओर मुड़ा। ठीक है, अब आपके पास पता है, आपके पास वर्क डन बाय द गैस है ना, तो वर्क डन बाय द गैस = क्या लिखते हैं, P del V।
अब डेल्वी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू एच, आइसोबारिक प्रोसेस में PaH। अब आपके पास सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ पर, है ना, ये इसी फार्मूले को हम यूज़ करके निकाल लेंगे। WG अपॉन क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू H। ये तो आपने 26 निकाला है। अच्छा, P जो है कितना है, 10⁵ पास्कल। एरिया कितना दिया है, अच्छा सिस्टम एरिया कितना है, एरिया भी लिखे थे ना हम, 17 था, 17 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, पूरा सिस्टम किस में था, इसको 100 से मल्टीप्लेशन कर दो, है ना, आपको सेंटीमीटर में बोल रहा है ना, हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो कितना आ जाएगा 2600, और ये क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 10, मतलब 17 इंटू 260। इसको डिवाइड कर दो, 17 इंटू 260, 26017 90, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है, 15 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली थर्ड आ रहा है सबका। हाँ, 75 तो है, ठीक है, ये 17 बन जाए, 5 आ रहा है, 3, हाँ अप्रोक्सी नियरेस्ट आपका यही आ रहा है आपका 15.2, और ये सेंटीमीटर में हो गया, हमने मीटर में कन्वर्ट किया था तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, तो सबका 3rd नंबर आ रहा आंसर, ठीक। चलिए, सिंपल था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी, सारा ये सिलेंडर और पिस्टन के बेस पर आधारित था, और ये एक प्रोसेस था, कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस। हाँ, ये जो प्रेशर था ना, प्रेशर दोनों का इक्वल था, यहाँ पर P प्राइम इक्वल टू P, माने बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों क्या हो गया था, इक्वल होता। बाहर का प्रेशर हमने P प्राइम लिया, अंदर का प्रेशर P प्राइम लिया, क्योंकि दोनों फोर्स कांस्टेंट है ना ऊपर नीचे, तो प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उतार लो जल्दी से फटाफट।